हम अब क्या सोचे भैया, इतनी बुरी जिंदगी हो गई, अब जीने का मन नहीं करता है। बस ये लगता है अब सुसाइड कर लें, और यही सोच के सोचते हैं, क्योंकि अब जीने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्योंकि वो लड़का मुझे 6 साल से यूज कर रहा था और इस चीज को हम नहीं समझ पाए, आज पता चल रहा है। किससे शादी किए थे आप? कोई समाज ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करती है। कर देते थे कि हरिजन की लड़की है, नीची कास्ट की है, शादी करोगे, ये करोगे, ऐसे करके फिर वो मुझे मारने भी लगता था। एक्सेप्ट नहीं करेंगे और क्या कहने तुम दुसाध हो, ऐसे गाली दे रही थी। ये सब क्या नीचे जातियों के लिए सम्मान नहीं होती लड़की? नहीं, ये सब मम्मी पापा को छोड़ दिए, ये बात अभी उनको नहीं पता है और किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि अब वो इसी स्थिति में हो गए हैं। इसी कारण प्रेग्नेंट, मतलब वो हमको बार बार बोलते थे अभी बाबू नहीं चाहिए, मैं अभी मतलब जॉब, अभी मैं सही से इनकम नहीं है, इस टाइप से मुझे झूठ बोलकर। ऐसे नहीं है कि 20 दिन मेरे पास रहता था, 10 दिन अपने माँ के पास रहता था। अच्छा, 20 दिन आपके पास, 10 दिन माँ के पास किया था, क्योंकि जब मैं लिविंग में रह रही थी और मेरे साथ शादी करने का वादा किया, उसके बाद वो लड़का मेरे से झूठ बोलकर किसी और से एंगेजमेंट कर रहा था। देखिए, अगर आपको अभी प्यार होता है और प्यार होकर अगर आप भाग कर शादी करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। सावधान इसलिए हो जाइए कि तमाम आप सोशल मीडिया पर खबरें देखते होंगे कि जो लड़की होती है और लड़का होता है, दोनों भाग के प्यार मोहब्बत कुछ दिन करता है और प्यार मोहब्बत बस कुछ महीने का होता है। एक ऐसा ही केस हमारे साथ आया है चांदनी जी, और चांदनी जी का भी केस इसी प्रकार से है। प्यार मोहब्बत करते हैं, पापा का प्यार 2 दिन के लड़के का प्यार से भारी पड़ जाता है और फिर घर छोड़कर शादी ब्याह कर लेते हैं। और अब जाकर है कि थाना मुकदमा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं और वो लड़के से परेशान है। इनकी कहिए कि जिंदगी तबाह हो गई, और तबाह इनके अपने सोच के कारण और अपने गलती के कारण हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी। चांदनी जी। जी। चांदनी जी, क्या हुआ, कब से रिलेशन में थे आप लोग? हम लोग रिलेशन 2018 से थे। 2018 से? जी, लगभग 24 हो गया है। हाँ, 24 6-7 साल लोग 6 साल से रह रहे हैं। हाँ। और उसके बाद वो शादी करने के लिए हमसे बोला। हाँ। फिर शादी भी किया। शादी करने के बाद वो मम्मी पापा के दबाव के कारण हमको छोड़ रहा है। हाँ। और इसी कारण क्या अच्छा, शादी हुआ तो जैसा कि हमको पता है, इधर थोड़ा कैमरा तरफ देख के, चांदनी जी, शादी आप जिससे पता चला कि वो लड़का ब्राह्मण है, आप पासवान हुए, तो आपको नहीं लगा कि हमसे शादी थोड़ू करेगा? नहीं, वो बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, हमको जात से लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में हमको पता चला कि वो जात के प्रति हम मेरे से ये कर रहा है। उसकी फैमिली लोग हमको बहुत गाली दिया, अथी किया, धमकाया, डराया। 6 साल में कब हुआ आपके साथ? मेरे साथ 6 साल में पहले ऐसे नहीं हुआ। जब हमारी शादी हो गई एक बार, हमारा बहुत बीच में उससे मतलब इसी बात के लिए, शादी के लिए हमारा बीच में मतलब छूट गया रिश्ता। बीच में हम लोग बात नहीं करने लगे। फिर वो आने लगा, मेरे साथ रहने लगा और बोलने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे प्यार करता हूँ। ये सब करके मैं उसे दोबारा एक्सेप्ट। अच्छा, 2018 में शादी भी अभी हो गया था? 2018 में शादी कब हुई आप लोगों की? शादी हमारा ये इसी में हुआ। वैसे हम लोग प्राइवेटली शादी, घर में जो था वो मंदिर में हम लोग अपने मतलब वो मेरे मांग में सिंदूर भरा। फिर उसके हमने लीगल तौर पे, जैसे एक संस्था के थ्रू, क्या कहते हैं, एनजीओ के थ्रू हमारी शादी हुई। पूरे मोहल्ले। आप लीगल कैसे मान लिए? एक संस्था शादी थोड़ी करवा सकती है? संस्था तो सब मोहल्ले लोग मिलकर हमारी शादी करवाई। अच्छा, मोहल्ले लोग मिल के किए? हाँ, शादी मतलब रीति रिवाज के तहत किए थे ना? हिंदू रीति रिवाज के तहत किए। फिर उसने एक स्टाम्प पेपर पर लिख दिया कि मैं इसको कभी आजीवन नहीं छोड़ूंगा और मैं इसके साथ रहूंगा। अच्छा, पता चला था कि आप पहले भी केस मुकदमा कर चुके हैं उस लड़के पे? हाँ, मैंने केस किया था, क्योंकि जब मैं लिविंग में रह रही थी और मेरे साथ शादी करने का वादा किया, उसके बाद वो लड़का मेरे से झूठ बोलकर किसी और से एंगेजमेंट कर रहा था। तो मुझे पता चला। फिर मैं उस लड़की का नंबर, उसकी फैमिली को नंबर लेकर मैंने अपना फोटो भेजा उनको, जो मेरे मतलब आपके साथ वो लड़का रह भी रहा था, उधर एंगेजमेंट भी तय कर रहा था? एंगेजमेंट भी तय कर रहा था। ये बात आपको किससे पता चला? उसके फोन में, फोन से मैं चेक की फोन में, तो उसका मेरा छेका बंधन का फोटो दिखा। तो मैंने उससे वो, फिर उसको पता चल गया तो मेरे से बात करना बंद कर दिया। और फिर उसी की फैमिली लोग, मौसी और मामा मिलकर बोले कि अगर तुमसे सिंदूर दिया है, तुम्हारे साथ लिविंग में रह रहा है, तो क्या परिवार से भी बात होता था? हाँ, होती थी। किस परिवार से? उसके मामा थे, सगे मामा, छोटे वाले, वो
और एक दूर के रिलेटिव मौसी थी और मौसा जी थे, ये सब इन सारे। लोगों से बात होता था? हाँ, उसके- लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम और उसके मामा का बेटा और मौसी का बेटा, ये सब सारे लोग हमसे बात करते थे, भाभी भाभी कहते थे। और क्या कहने के लिए फिर हम लोग वो मतलब बोलते थे, हम लोग उनकी फैमिली एक्सेप्ट करती थी, लेकिन इसकी माँ जो थी हमको बहुत गाली बकती थी। इसके भाई लोग, तो माँ से भी बात होता था? माँ को मतलब सबको पता था? हाँ सबको पता था, पूरे खानदान को पता था इसके, इवन पूरे खानदान को। तो ये कभी कभी महीने में आता था 2-4 दिन के लिए, या फिर परमानेंट नहीं रहता था? परमानेंटली रहता था वो। ऐसा दिन नहीं है कि मतलब महीने में, हमको लगता है कि ऐसे नहीं है कि 20 दिन मेरे पास रहता था, 10 दिन अपने माँ के पास रहता था। अच्छा, 20 दिन आपके हाँ, पास, 10 दिन माँ के पास? हाँ, हाँ। अच्छा, आपको भनक नहीं लगा कि लड़का हमसे शादी ब्याह इसी मतलब कहिए कि? नहीं, मेरे साथ मतलब व्यवहार ऐसा कुछ गलत नहीं करता था, लेकिन जब उसके कुछ तौर तरीके से मेरे साथ गलत करने लगता था, फिर कि तुमको ये करेंगे वैसे करेंगे, तब मुझे लगता था किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन है। और उसके बाद वो मेरे साथ ये किया, उसकी मम्मी पापा पूरा दबाव कर देते थे कि हरिजन की लड़की है, नीची कास्ट की है, शादी करोगे, ये करोगे, ऐसे करके फिर वो मुझे मारने भी लगता था। हाँ, और क्या कहने के लिए फिर वो मुझसे प्यार से समझाता था कि ये गलत ना कर। पहले जब बातचीत हुआ था, लगभग कितने साल बातचीत आप लोगों का चला? मतलब ये प्यार मोहब्बत का किस्सा कब तक चला शुरुआती? हम लोग 2018 से बात होने लगी। 2018 के बाद हमारा बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। 2021 में वो मेरे साथ झूठ बोलकर किसी और से एंगेजमेंट कर रहा था। अच्छा। हाँ, एंगेजमेंट कर लिया था। हाँ, एंगेजमेंट कर लिया था। हाँ। एंगेजमेंट करे, उसकी शादी थी मई में, शादी थी 29 मई को, सब चीज सारा चीज फाइनल हो गया था। लेकिन जब छेका बंधन करके आया तो मुझे पता चल गया था। मुझे पता चला था तो मैं उस लड़की को बोली कि मेरे साथ ये रिलेशनशिप में है, मेरे से शादी भी प्राइवेटली कर लिया है। मैंने उसको फोटो भेजा तो उस लड़की ने इसके से शादी तोड़ दी। तब उसके बाद इस लड़के के, उसकी पूरी फैमिली, हम भी इसके ऊपर केस कर दिए, क्योंकि आप किसी लड़की के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसमें केस हो गया? हाँ, उस समय केस हो गया। हाँ, केस करवाए थे? महिला थाना में। महिला थाना में केस हुआ था? जी जी। अच्छा। हाँ। ये जब रिलेशनशिप में जब आप लोग आए, रिलेशनशिप अभी तक पता जैसा चल रहा था कि कुछ दिन पहले तक भी आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप? हाँ, हम लोग का फिजिकल क्या, हम लोग मतलब फिजिकल हमेशा ही थे। जब वो रहते थे तो फिजिकल थे ही। फिजिकल थे तो 6 साल बीत गए। हाँ। इसमें कभी प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हुई आप? नहीं, वो प्रेग्नेंट मतलब वो हमको बार बार बोलते थे अभी बाबू नहीं चाहिए, मैं अभी मतलब जॉब, अभी मैं सही से इनकम नहीं है, इस टाइप से मुझे झूठ बोलकर। उसके मन में पहले से ही गंदा विचार था, मैं नहीं समझ पाई इस चीज वो को। जब रिश्ता जब मतलब आपने बात किया था, रिश्ता जब उसका हो रहा था, उसके बाद आपको डर नहीं लगा कि नहीं आप तो कम से कम मतलब प्रेग्नेंट होना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया? हाँ। तो बोले नहीं उसको? तो मैंने उससे बोला कि प्रेग्नेंट, तब वो कहा कि बच्चा अभी नहीं चाहिए, रुको, हम लोग मतलब क्या मतलब एक समाज से कोर्ट मैरिज या फिर उस तरीके से समाज में शादी कर लेते हैं। उसके बाद अगर तुम ऐसे मतलब बच्चा रखोगी तो लोग क्या कहेगा, हमको क्या कहेगा, तुमको क्या कहेगा। इसी तरीके से आपको बहला फुसला? इसी तरीके से बहला फुसला के वो मेरे साथ रिलेशन आगे बढ़ाता रहा, मैं उस पर विश्वास करते रही, यही चीज है। तो ये अभी हाल फिलहाल का क्या घटना हुआ कि कुछ दिन पहले आप थाना भी गए थे, पाटलिपुत्रा थाना? हाँ, मैं पाटलिपुत्रा थाना में इसलिए गई क्योंकि मेरे साथ हिंदू रीति रिवाज से वो मतलब शादी किया, फिर मोहल्ले वाले सारे थे, उसके सामने एक्सेप्ट भी किया। फुटेज वगैरह है आपको? हाँ, देखिए, हम फुटेज वगैरह भी दिखाएंगे, फुटेज वगैरह दे दीजिएगा। फुटेज वगैरह भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने रीति रिवाज की मतलब हिंदू रीति रिवाज से शादी किया। कैमरा तरफ थोड़ा देखिए। पंडित जी थे और उन्होंने विधि करवाया। हाँ। बोला कि ऐसे तो हम लोग अथी में शादी किए, फिर पंडित जी भी थे तो घर में, क्योंकि लड़का बोल रहा था कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, घर में ही शादी करेंगे, ऐसे करके। उस समय मंदिर में शादी किए थे, उसमें घर में ही शादी किए हैं। और बोला उस समय भी घर में शादी किए थे? दोबारा जब वो मतलब एनजीओ वाली सब लोग थी, बोले कि चलिए ठीक है, पंडित जी भी थे, सारे लोग, वो हवन वगैरह। हाँ, फोटो है। हाँ, फोटो। अच्छा, अभी जो पाटलिपुत्रा में जो आपके साथ हरकत हुआ कि आपको यहाँ से थाना में समझा बुझा के भेजा गया, फिर क्या हुआ, वो क्या सिलसिला? थाना में वो समझा बुझा के बोला कि हम इसको पति पत्नी के रूप में रखेंगे, और उसके बाद वो क्या बोले कि हम इसको लेके जाते हैं, हम लोग अच्छे से रहेंगे, और जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे हम लोग अपने रेंट पे रह के, और मतलब दोनों पति पत्नी साथ में रहेंगे, जॉब करेंगे, और ऐसे करके फिर वो जैसे ही यहाँ से समझौता हुआ, वो मुझे क्या बोलते हैं, दानापुर से इधर पे, हाँ, गोला रोड के पास वो कोई होटल लिए।
होटल लेने के बाद बोले कि स्टे यहीं कर लेते हैं, क्योंकि बाइक से थे तो बोले इतना लंबा सफर बक्सर में नहीं। बक्सर में लड़का का नाम क्या, लड़का का नाम भूल गए। का नाम रविकांत मिश्रा नाम है, उसके पापा का नाम मिथिलेश मिश्रा है। हाँ हाँ, रहने वाले आप कहाँ के रहने वाले हो? हम मैनपुरा में रहते हैं। मैनपुरा में जी। ऐसे निवास कहाँ, पापा मम्मी कहाँ रहते? मेरे मम्मी पापा गया जिला में रहते हैं। गया जिला में। हाँ। अच्छा, आप अपने पापा मम्मी को छोड़कर कब आए वापस, मतलब इनके साथ कब रहना शुरू किया? तो 2018 में ही या कैसे में? नहीं, हम 2012 में आए थे। उस टाइम हम पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, पटना में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते इनसे मेरी दोस्ती हो गई। कैसे दोस्ती कैसे हुई, कैसे मिले? दोस्ती हुए थे, ये स्वराज कंपनी में काम करते थे। अच्छा। उसी थ्रू हमको एक डायरी दिए थे। डायरी देने के बाद वो उसमें नंबर था, वो नंबर हमको दिए थे। फिर मैं उनको नंबर पे मैं ऐसे ही कुछ काम था मुझे, उस टाइम में कंप्यूटर का नॉलेज था, तो फिर मैंने इनको बोला कि कोई काम है। काम के लिए? हाँ। फिर ये मुझे फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे, तो मैं रिप्लाई नहीं देती थी। बहुत टाइम के बाद मैंने इनको रिप्लाई दिया, तो ये फिर मुझसे बात करे, हाय हेलो कैसे क्या करती हो, ये सब बात। तो फिर मैंने उनको सारा बात बताया। बताने के बाद वो मुझसे शादी के लिए एग्री हो। पापा मम्मी के पास जाती आती थी आप? हाँ, जाते आते। पापा मम्मी को कब छोड़े? पापा मम्मी को हम जाते थे, लेकिन बहुत कम आना जाना मेरा लगा रहता था। हाँ, हम यही पटना में। बात पापा मम्मी को पता है कि नहीं? हाँ, मम्मी पापा को पता है कि शादी कर ली है किसी ब्राह्मण लड़के से। कभी गए कि घर गए कि नहीं? नहीं, अब शादी के बाद नहीं, शादी के बाद घर में। अभी ये सब जिस तरिके की घटना हुई है, लड़का छोड़ दिया, तो ये सब पापा मम्मी को पता है कि नहीं? नहीं, ये सब मम्मी पापा को छोड़ दिए, ये बात अभी उनको नहीं पता है। और किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि अब वो इस स्थिति में हो गए हैं, इसी कारण। किस इसमें बात है कि किस मुंह से जाइएगा अपने पापा मम्मी से? पापा मम्मी किस मुंह से एक्सेप्ट करेंगे? खुद से शादी किए थे आप। कोई समाज ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करती है, और इसी कारण। अब किस तरीके की लाइफ रहेगी, क्योंकि आप जहाँ पापा मम्मी को छोड़ दिए, अब वो लड़का आपको छोड़ दिया है। हाँ। अब आपका जीवन किस तरीके से जाएगा, सोचते हैं इसके बारे में कभी? अब क्या सोच भैया, इतनी बुरी जिंदगी होगी, अब जीने का मन नहीं करता है। बस ये लगता है अब सुसाइड कर लें, और यही सोच के सोचते हैं, क्योंकि अब जीने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्योंकि वो लड़का मुझे 6 साल से यूज कर रहा था, और इस चीज को हम नहीं समझ पाए, आज पता चल रहा है। 6 साल से यूज किया वो लड़का। अब क्या चाहती हैं? चाहते यही है कि उसको कुछ भी हो, अब हमको उसके साथ नहीं रहना। अब सजा होनी चाहिए उसको, न्याय, हमको न्याय मिलना चाहिए, बस यही चाह रहा है। न्याय मिलना चाहिए। हाँ। तो देखिए, महिला है और महिला के साथ जिस तरीके की घटना हुई, लगभग 6 साल तक वो लड़का बहला फुसला कर कहिए कि इनका यूज कर रहा था, क्योंकि ये बच्चे की भी मांग कर रही थी, लेकिन अभी तक इनका वो मतलब बातें पूरी नहीं हुई, और वो हमेशा इनको टहला रहा था कि अभी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरीके से इनका यूज ही कहेंगे, क्योंकि अब है जो लड़का छोड़कर चला गया है। बक्सर का शायद है रहने वाला ना? नहीं, बक्सर में काम करता है। बक्सर में काम करता है। घर कहाँ है उसका? घर इसका कुर्थौल हुआ, और हाँ, इसका दादा घर जहानाबाद हुआ। जहानाबाद तेलपा करके कोई गांव है, वहाँ पे इनका घर है। हाँ। तो अभी आप उनके मम्मी पापा से लास्ट में बात हुआ है? हाँ, वो थाने में उनके मम्मी पापा सब थे। जब कंप्रोमाइज होने वाला था, तो उनके मम्मी पापा भाई बहन सब थे। तो उसमें तो आपको एक्सेप्ट कर लिया गया था ना? हाँ, फिर वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसका वो साजिश था। वो सोचा कि यहाँ थाने से कैसे भी लड़का छूट जाए, फिर वो हमको बाहर जाके छोड़ दिया। बाहर जाके? अभी जो थाने में बात की उसकी मम्मी से, तो उसकी मम्मी क्या बोल रही थी? उसकी मम्मी कह रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी मम्मी पापा ही ने उसे किडनैप करवाया होगा कहीं जानबूझ के, कि मेरे लड़का नहीं है। उनकी मम्मी पापा को सारी बात, लड़का से बात नहीं हुआ उसके बाद? लड़के का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, और उसकी मम्मी पापा को सारी बात पता है कि वो लड़का कहाँ है, कैसे है। वो जानबूझ के मेरे साथ ये कर रहा है। क्या लगता है आपको कि लड़का फ्रॉड कर रहा है या लड़के के मम्मी पापा? उसकी पूरी फैमिली फ्रॉड कर रहा है, पूरी फैमिली। लड़का माँ बाप के बातों पे रह रहा है, इस कारण से। और रीजन यही है कि आप दूसरे कास्ट के, पासवान जात से, वो ब्राह्मण कास्ट के। इसके माँ बाप भाई पूरा बोला है कि हमको तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और क्या कहने तुम दुसाध हो, ऐसे गाली दे रही थी। ये सब क्या नीचे जाति के लिए सम्मान नहीं होती? तो उस समय सोचना चाहिए ना था, जिसमें रिलेशनशिप में आए, तो उस समय सोचना चाहिए था कि भाई ये तो दूसरी कास्ट के, हम रिलेशनशिप कैसे बनाए। हाँ, तो ये वो नहीं, उसकी माँ गाली कि दुसाध जाति को नहीं रखेंगे, और उसकी फैमिली मुझे गाली बक रहे थे, मेरी फैमिली को भी बक रहे थे। ये सब क्या दुसाध जाति इंसान नहीं होता? आपके साथ कौन कौन है? आप अकेले अभी रह रहे हैं या कोई है फैमिली में आपके? नहीं, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं, मैं अकेले हूँ। मेरी सिस्टर आई हुई थी, लेकिन चली गई। वो घर का भी सपोर्ट नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं है। क्या कहिएगा वैसे महिलाओं या वैसे लड़की को जो इस तरीके झांसे में आती है और बाप माँ का छोड़कर त्याग कर
2 दिन के प्यार के लिए इस तरीके के हम तो कहेंगे कि नहीं, किसी लड़के के झांसे में आए, अपनी माँ बाप जहाँ शादी कराए, जहाँ हो, पढ़ाई करे, जॉब करे, खुद पे डिपेंडेंट हो, ये करे, किसी पे विश्वास ना करे। चांदनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए चांदनी जी ने सारी बातें बताई, इनसे जो घटना हुई 6 साल जिंदगी जिस तरीके से ये जी, वो साफ साफ बताती हुई नजर आई कि भाई देखिए जिस प्रकार से प्यार मोहब्बत में बाप माई को छोड़कर निकल जाते हैं और शादी ब्याह के झांसे में पूरा कहिए यूज होते हैं, क्योंकि इसको यूज ही बोलेंगे, क्योंकि यूज का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 6 साल तक इस प्रकार से फिजिकल रिलेशनशिप में ये लोग रहे और अब इनको वो लड़का छोड़कर भाग चुका है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लेकर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। आगे भी जो अपडेट होगा हम आपको जरूर फॉलो देंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।